आपातकाल की 50वीं बरसी पर आज भारतीय जनता पार्टी देश भर में प्रदर्शन करने वाली है। बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं से आपातकाल के लिए माफी मांगने की मांग कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी बीजेपी नेता जिला स्तर पर प्रदर्शन करेंगे। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने नई सरकार के पहले संसद सत्र के पहले दिन अपने संबोधन में आपातकाल को इतिहास का काला अध्याय बताया। लोकतंत्र के वस्तु न्यौछावर करने का कार्य किया था। हमें आश्चर्य होता है कि उनकी वर्तमान पीढ़ी उसी कांग्रेस की गोद में बैठ करके देश को फिर से कांग्रेस की तानाशाही और लोकतंत्र विरोधी, संविधान विरोधी तंग दायरे की ओर धकेलने का कुत्सित प्रयास कर रही है। कांग्रेस आज भी उसी रास्ते पर चल रही है और उसी का परिणाम है। जहां भी कांग्रेस नेतृत्व की सरकारें हैं, उनका रवैया, उनकी कार्यप्रणाली, उनके द्वारा किए जाने वाले कृत्य इस बात के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। उनके जो सहयोगी हैं, बंगाल में टीएमसी है, केरल के उनके सहयोगी हैं, या तमिलनाडु के उनके सहयोगी हैं, या कांग्रेस नेतृत्व की सरकारें जहां कार्य कर रही हैं, उनकी कार्य पद्धति को आप देखें। जो लोग जनता को गुमराह करके संविधान के नाम पर संसद की कार्रवाई को बाधित करने का प्रयास कर रहे हैं, वे लोग कभी अपने गिरेबान में भी झांक के देखें। क्या उन्होंने सही मायने में संविधान का पालन किया था? क्या ये सच नहीं कि देश की संसद में कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने वहां पर जिस प्रकार का आचरण किया था, एक बिल को संसद के फ्लोर पर ही किस तरीके से अपमानित करने का काम किया था, वहां फाड़ने का काम किया था, ये क्या किसी से छुपा हुआ है? या अन्य अनेक ऐसे कृत्य जिसने लोकतंत्र को कमजोर किया है और लगातार देश के लोकतंत्र को कमजोर कर रही है। ये सभी कांग्रेस के वे कृत्य हैं जिसके लिए कांग्रेस को यह देश कभी माफ नहीं करेगा। कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस की तानाशाही में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहभागी बने उन सभी राजनीतिक दलों को भी, जिनका उदय ही देश के अंदर कांग्रेस के खिलाफ लोकतंत्र को बचाने के लिए हुआ था, आज वे कांग्रेस की गोदी में बैठ करके जिस तरीके का आचरण कर रहे हैं, यह देश और इस देश की जनता उसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करेगी। कांग्रेस को और कांग्रेस के इन सभी सहयोगियों को जिन्होंने लोकतंत्र को कमजोर किया है, संविधान के प्रावधानों को समय समय पर मानने से इनकार किया है। तो आपातकाल की बरसी पर प्रधानमंत्री मोदी ने पोस्ट किया है एक्स पर। आपातकाल से लड़ने वाले महान लोगों को नमन किया है उन्होंने। आपातकाल में कांग्रेस ने आजादी छीन ली थी, आपातकाल में संविधान को कुचला गया था, यह प्रधानमंत्री ने कहा है। आपातकाल की मानसिकता आज भी उस पार्टी में जिंदा है। आपातकाल लगाने वालों को संविधान पर बात करने का हक नहीं है। सत्ता के लिए कांग्रेस सरकारों ने सभी लोकतांत्रिक सिद्धांतों की बलि दी है। यह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट है, बल्कि एक्स पर पोस्ट किया है। ट्वीट तो गुजरे जमाने की बात हुआ करती थी, अब तो एक्स पर क्या पोस्ट किया है वो बताना पड़ेगा आपको। आपातकाल की बरसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह पोस्ट है जिसमें उन्होंने आपातकाल से लड़ने वाले महान लोगों को पहले नमन किया है, उन्हें याद किया है और कहा है कि आपातकाल में कांग्रेस ने आजादी
छीन ली थी। आपातकाल में संविधान को कुचला गया था। असल में आजकल संविधान की कॉपी लेकर कांग्रेस लगातार कहीं भी जाती है। अब पार्लियामेंट में देखे तब भी गई थी, और कुछ सांसदों ने तो बाकायदा संविधान की कॉपी लेकर शपथ भी ली थी। और हमारे दो संवाददाता हैं, अब जो ये भारतीय जनता पार्टी आज प्रदर्शन कर रही है उसका कितना इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट उतने बड़े स्तर पर है भी मध्य प्रदेश में या उतना नहीं है, और छत्तीसगढ़ में इसका क्या असर है, ये जानने के लिए हमारे दो सहयोगी जुड़े हैं, उन्हीं से जानते हैं। विवेक पटैया, पहली बात तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में ये कहां कार्यक्रम बीजेपी की तरफ से मनाया जा रहा है और उसका लोगों में क्या इंपैक्ट है। देखिए, बीजेपी और कांग्रेस कुछ भी बनाए, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये कि लोग इसे कैसे ले रहे हैं, हाथों हाथ ले रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं। देश के जिला मुख्यालय पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ काला दिवस मना रही है, और लोकतंत्र सेनानी संघ जो बीजेपी की एक विंग है, जिसमें सारे मिसाबंदी जो आपातकाल के दौरान जेल गए थे, आपातकाल के दौरान जिन लोगों ने यातनाएं सही थी, वो सभी मिसाबंदियों का आज जिला स्तर पर और प्रदेश स्तर पर सम्मान किया जाएगा। भोपाल में भी उनका सम्मान होगा और काला दिवस मनाया जाएगा। और इस काले दिन को, मतलब आपातकाल के दिन को बीजेपी काला दिवस कहती है, और कहती है कि इस दिन लोकतंत्र की हत्या हुई थी, संविधान को जो है ताक पर रखकर लोकतंत्र की हत्या की गई थी, और इसलिए जो है बीजेपी पूरे प्रदेश भर में आज काला दिवस मनाएगी। हालांकि आम जनता का इससे कोई सरोकार नहीं है। आम जनता जो है जब इमरजेंसी लगी थी और उसके बाद से पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन होते गए, और अब जो है नई पीढ़ी शायद ही आपातकाल को या उस दिन को जानती हो, लेकिन बीजेपी ये उनको याद दिलाने की कोशिश करती है कि लोकतंत्र की हत्या उस समय की गई थी, आपातकाल लगाया गया था मौजूदा सरकार के द्वारा, और सभी जो स्वतंत्रताएं हैं वो छीन ली गई थी। ये याद दिलाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी हर साल करती है और आज भी कर रही है, और देखना होगा कि इसका असर जनता पर कितना होता है। और राजेश मिश्रा, आपके यहाँ क्या स्थिति है? देखिए राहुल, सबसे पहले मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी आपातकाल का जो काला दिवस बना रही है उसके पीछे मुख्य उद्देश्य ये है कि जो लोग अभी संविधान की दुहाई दे रहे हैं, जो लोग संविधान की कॉपी लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, उन लोगों ने आपातकाल के समय, आपातकाल उनकी वजह से लगा था और उस समय क्या परिस्थिति देश में थी, इस उद्देश्य से आज भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में एक बड़ा कार्यक्रम रखी है, जिसके तहत आपातकाल की जो परिस्थितियाँ थी, आपातकाल के समय जो स्थितियाँ थी, उससे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और लोगों को अवगत कराया जाएगा। इसी संदर्भ में आज शाम को 5 बजे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और जो इस पूरे कार्यक्रम के संयोजक है सच्चिदानंद उपासने, वो मुख्य वक्ता होंगे, और एकात्म परिसर में एक कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है, जहाँ पर मिसाबंदियों का सम्मान भी किया जाएगा, लोकतंत्र प्रहरियों का सम्मान किया जाएगा, और इसके अलावा जो आपातकाल के समय जो परिस्थितियाँ थी बनी थी उसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। और ये केवल राजधानी रायपुर में भी ये कार्यक्रम नहीं हो रहा है, पूरे प्रदेश में सब जगह हो रहा है। जैसे अगर हम बात करें तो डिप्टी सीएम अरुण साव की उपस्थिति में रायगढ़ में कार्यक्रम होगा, विजय शर्मा की उपस्थिति में बिलासपुर में कार्यक्रम होगा, केदार कश्यप बालोद के कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे, लता उसेंडी कोंडागांव के कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे, और कैबिनेट मंत्री जो हैं टंकराम वर्मा वो तिल्ला में जो आयोजित हो रहा है कार्यक्रम उसमें उपस्थित रहेंगे। इसलिए इसी तरह से जितने मंत्री, जितने विधायक हैं, वो तमाम लोगों को अलग अलग क्षेत्र में जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें आमंत्रित किया गया। और उसके पीछे उद्देश्य यही है कि जो आज संविधान की बात करते हैं, संविधान के को बदलने की बात करके सदन में और बाकी जगह हंगामा कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव में भी ये मुद्दा उठाया था, तो उसको लेकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि संविधान की धज्जियां उड़ाने वालों को संविधान पर बात करने का अधिकार नहीं है। इतना ही नहीं, कल मुख्यमंत्री ने मिसाबंदियों को अपने निवास में आमंत्रित किया है, वहां पे भी उनका सम्मान किया जाएगा, और उसके साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भोजन भी करेंगे। और आज इसको लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट भी किया है, और उन्होंने कहा है कि संविधान का किस तरह से आपातकाल के समय मजाक उड़ाया गया था, और उन्होंने साथ ही साथ उनका आभार व्यक्त किया है जो मिसाबंदी के समय, इस मिसाबंदियों का जो आपातकाल के समय त्रासदी झेले थे। जी, यानी मध्य प्रदेश के लिहाज से देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में ज्यादा बृहद तरीके से इसकी बरसी मनाई जा रही, चूंकि यहां पर तो बाकायदा मंत्रियों की ड्यूटी तक लगा दी गई है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आप दोनों का।